सुप्रभात छात्रों। अभी जो हम पढ़ रहे हैं और इससे पहली कक्षाओं में जो चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ाई हैं और समझाया, वे सभी संस्कृत के बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक नॉलेज ही नहीं रखेंगे तो इस नई भाषा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अभी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सब संस्कृत के बेसिक ज्ञान के लिए है। आइए अब हम इसी संदर्भ में एक नया विषय पढ़ते हैं या विषय के बारे में जानते हैं जिसे पुरुष कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में पर्सन के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का पता चले उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन संस्कृत में इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो है वो होता है थर्ड पर्सन। सब अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिसके विषय में बात की जाती है, अर्थात कोई जब किसी के बारे में बात करता है तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वो प्रथम पुरुष होता है। उदाहरण भी देख लीजिए। वह, तो वह के लिए संस्कृत में 3 शब्द हैं। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग तत्। इन तीनों का मीनिंग होता है, अर्थात इन शब्दों का अर्थ होता है वह। इसके साथ साथ हम नामों को भी ले सकते हैं, जैसे रामः, बालः, खगः। नोट देख लीजिए। सभी नाम अर्थात संसार में जितने भी नाम हैं प्रथम पुरुष में आते हैं। केवल मैं और तुम को छोड़कर सभी सर्वनाम प्रथम पुरुष में आते हैं। मैं और तुम जो होता है वे दोनों सर्वनाम प्रथम पुरुष में नहीं आते हैं। बाकी सभी जो सर्वनाम हैं और नाम हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात सेकेंड पर्सन। मध्यम पुरुष जिसको आप सेकेंड पर्सन बोलते हैं, हम संस्कृत में उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसकी परिभाषा जिससे बात की जाती है, अर्थात सुनने वाले, श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो जो सुनता है ना, वो होता है मध्यम पुरुष। उसके लिए संस्कृत में त्वम सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिसका शब्द रूप जब हम बनाते हैं उसको हम भावी कक्षाओं में पढ़ेंगे, आने वाली कक्षाओं में। तो उसके अभी रूपों को देख लीजिए। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम ये युष्मत् सर्वनाम के रूप हैं जिनका प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। केवल एक ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसका नोट देख लीजिए। एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि संस्कृत में आप शब्द प्रथम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में नहीं। आप शब्द का प्रयोग हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना मध्यम पुरुष के लिए, लेकिन संस्कृत में मध्यम पुरुष में ना आकर आप शब्द प्रथम पुरुष में आता है, अर्थात हम उसे थर्ड पर्सन मानते हैं। अब आते हैं उत्तम पुरुष, तीसरा पुरुष। इसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो बात करता है, अर्थात बोलने वाले, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है ना वो होता है उत्तम पुरुष। उदाहरण देख लीजिए। अस्मत् सर्वनाम का इसमें प्रयोग होता है। इसके 3 रूप देखेंगे। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इसका भी एक नोट देख लीजिए। उत्तम पुरुष में केवल मैं सर्वनाम का प्रयोग होता है, अर्थात अस्मत् का। संस्कृत में इसे अस्मत् सर्वनाम कहते हैं और इसके कारक रूप का प्रयोग हम आगे करते हैं। तो केवल अस्मत् अर्थात मैं का प्रयोग होता है उत्तम पुरुष में। धन्यवाद।